वेलकम फ्रेंड्स, मैं रुपिंदर कौर हाजिर हूँ अपनी बातें लेकर। और आज हम बात करने वाले हैं वेस्टर्न इंडियन स्टेट ट्रीज़ यानी पश्चिमी भारतीय राज्यों के राजकीय वृक्षों के बारे में। पश्चिम भारत में गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा की बात करेंगे। साथ ही दो मध्य भारतीय राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के राजकीय वृक्षों की बात भी करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, हर देश के अपने राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं जो उस देश के इतिहास को दर्शाते हैं। भारत भी एक ऐसा देश है जो विभिन्न राज्यों से मिलकर बना है और हर राज्य की अपनी भाषा, संस्कृति, खान पान, पहनावा और जलवायु है जो दूसरे राज्य से अलग है। यही कारण है कि सभी भारतीय राज्य अपनी पहचान के लिए अलग अलग प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर हम जिस प्रतीक की बात कर रहे हैं वे हैं राजकीय वृक्ष यानी कि स्टेट ट्रीज, जो भारत में हरा रंग भरकर उसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं गुजरात और मध्य प्रदेश की। गुजरात भारत के पश्चिम में स्थित है और मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है, लेकिन दोनों ही पड़ोसी राज्यों का राजकीय वृक्ष एक है। भारी तने और गहरी जड़ों वाला एक विशाल पेड़ जिसे अधिकतर मंदिरों के पास देखा जाता है और जो भारत में सबसे अधिक पूजनीय वृक्षों में से एक है, वही है गुजरात और मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बरगद का पेड़। बरगद के हिंदी में कई नाम हैं, जैसे वट वृक्ष, बड़, अक्षयवट और अश्वत्थ है। बरगद का पेड़ भारत में सबसे पुराना पेड़ है और सदियों से इसकी पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। बरगद के पेड़ को दीर्घायु और अमरता का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि बरगद की शाखाएं निकलती रहती हैं। जब वे छोटी होती हैं और बढ़ती हैं तो वे हवा में झूलती हुई कुछ समय बाद जमीन में धंस जाती हैं और जड़ का रूप ले लेती है, जिससे और अधिक तने और शाखाएं बनती हैं। इस वृक्ष में सदियों तक जीवित रहने और बढ़ने की क्षमता है। इस पेड़ में मौजूद फूल से लेकर फल तक और जड़ से लेकर पत्तियों तक सब में पौष्टिक तत्व होता है। पत्ती, शाखाओं और कलिकाओं से निकलने वाले लेटेक्स अम्ल का उपयोग गठिया, पैरों की फटी एड़ी और तलवों पर किया जाता है। पत्तों को तवे पर सेक कर फोड़े पर लगाने से लाभ मिलता है। इसके अलावा आज भी गांवों में ग्रामीण लोगों की पंचायत बरगद के पेड़ के नीचे लगती है, जिसे ग्रामीण परिषद का केंद्र बिंदु माना जाता है। तो इस तरह से पेड़ की उपयोगिता, विशालता और धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इसे गुजरात और मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष होने का गौरव प्राप्त है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र की। खट्टा मीठा रस से भरा और अनोखे स्वाद वाला आम सभी को बहुत पसंद आता है और यही आम का पेड़ है महाराष्ट्र का राजकीय वृक्ष। आम के पेड़ को भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान हासिल है। पूजा अर्चना के समय आम की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे। अपने स्वाद के कारण आम सभी फलों से आगे है और इसलिए इसे फलों का राजा कहा गया। वैसे आम का पेड़ बड़ा और फैला हुआ होता है, छाल खुरदरी और मटमैली होती है, तना लंबा और मजबूत होता है। आम के पेड़ की अंतर छाल फेफड़ों और आंत को सुरक्षित रखती है। पेट के कुछ रोगों में छिलका और बीज हितकर होता है। गर्मियों में कच्चे और पके फल का इस्तेमाल खूब किया जाता है। यही कारण है कि महाराष्ट्र सरकार ने आम के पेड़ को अपने राजकीय वृक्ष के रूप में अपनाया है। तो अब बात कर लेते हैं भारत के सबसे छोटे राज्य गोवा के बारे में, जो अपने समुद्री तट और पर्यटन के लिए जाना जाता है। इस राज्य का मूल निवासी वृक्ष ही यहाँ का राजकीय वृक्ष है। इस वृक्ष का नाम है मैटी। इसे माटी, असना और साज वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। वृक्ष के तने में शुष्क मौसम के लिए जल को भंडारण करके रखने की क्षमता होती है, जिसका प्रयोग अक्सर गर्मियों में पीने योग्य पानी के स्रोत के रूप में किया जाता है और इसी वजह से इसे वाटर मेकिंग मैटी ट्री के नाम से भी जाना जाता है। वृक्ष की छाल
भूरे काले रंग की और परतदार होती है, जो मगरमच्छ की त्वचा की तरह दिखाई पड़ती है, और इसी वजह से इसे मगरमच्छ छाल पेड़ यानी क्रोकोडाइल बार्क ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इस पेड़ की लकड़ी काफ़ी मजबूत, कठोर और टिकाऊ होती है, जिसका उपयोग फर्नीचर, कैबिनेट, बढ़ई के कामों में और मजबूत नावों के निर्माण में किया जाता है। इस वृक्ष की पत्तियां भी उपयोगी होती हैं, क्योंकि इन पत्तियों को रेशम के कीड़ों को खिलाया जाता है, जो टसर रेशम का उत्पादन करते हैं और जो व्यावसायिक मामले में काफ़ी ही सहायक सिद्ध होते हैं। मैटी वृक्ष के इसी पारिस्थितिक महत्व की ओर सरकार, राज्य और देश की जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहती थी। इसीलिए मैटी को राजकीय वृक्ष होने का गौरव प्राप्त हुआ। अब आखिर में हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की। भारत के मध्य में स्थित छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय वृक्ष है साल। इसे साला, साखू, सखुआ, सरई आदि कई नामों से जाना जाता है। भारत में इमारती लकड़ी के महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है साल के पेड़। साल की लकड़ी कठोर और भारी होती है, जिससे दरवाजे, खिड़की के पल्ले, गाड़ियाँ और छोटी छोटी नाव बनाई जाती है। रेलवे लाइन के स्लीपर बनाने में कई लाख घन फुट लकड़ी काम में आती है, जो कि साल के पेड़ों से प्राप्त की जाती है। ग्रामीण इलाकों में अधिकांश कच्चे मकानों की छत का निर्माण इन्हीं लकड़ियों से किया जाता है। बौद्ध धर्म में साल के वृक्ष बहुत ही पवित्र हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म इस वृक्ष के नीचे हुआ था और महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति भी इसी वृक्ष के नीचे हुई थी। इस वृक्ष से निकलने वाला अम्लीय पदार्थ और छाल और बीज भी काफ़ी उपयोगी हैं। इस तरह से धार्मिक महत्व रखते हुए इस वृक्ष को छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष होने का गौरव प्राप्त है। उम्मीद है आपको इस जानकारी से मदद मिलेगी। धन्यवाद।